लिखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो केवल चीजों को पढ़ते हैं, लिखने से बचते हैं, लिखना नहीं चाहते आप लोग। मैं फाउंडेशन बैच में आपको जो भी पढ़ा रहा हूं, पहले मैं उसको समझाता हूं और समझाने के बाद उसको लिखवाता भी हूं। लिखवाने के पीछे का कारण है परीक्षा की डिमांड, परीक्षा का स्तर। आपका जो एग्जाम है वो आपसे एक अच्छा लेखन कौशल मांगता है। आपका सिलेक्शन केवल एक ही आधार पे होगा कि आप लिखते कितने अच्छे हैं और आपका लेखन कौशल कैसा है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर क्लास में लिखवाते हैं, लिखना जरूरी है। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, आप में से जो छात्र लिख नहीं रहे हैं, आप एग्जाम के स्तर से बहुत दूर हैं। एग्जाम की डिमांड को आप पूरा ही नहीं कर पाएंगे। मूलभूत रूप से समझिए, मैं जब कोई भी विषय वस्तु आपको पढ़ाता हूं समान अध्ययन में, आपको पता है कि मैंने हर सब्जेक्ट को बहुत गहराई से, बहुत डिटेल से पढ़ाया, बहुत डीपली पढ़ाया और साथ साथ नोट्स बनवाए। मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं आपको पीडीएफ दे देता। मैं तो आपको एडवांस बुक बताता हूं। अभी आने वाले समय पे मैं बहुत सारी किताबें स्वयं भी लिख रहा हूं और कई सारी किताबें मैंने ऑलरेडी लिख लिख चुका हूं, अभी उन पे काम हो रहा है। जैसे भी होगा मैं आपको बुक्स अवेलेबल कराऊंगा संस्थान के द्वारा। यहां पर एक जो सबसे बड़ा आप लोगों के दुविधा रहती है कि आप लोगों को ये लगता है कि एक काम कर लें, हम हमें पीडीएफ मिल जाए, पीपीटी मिल जाए और उसके माध्यम से उसको पढ़ लें। पीडीएफ का जमाना आ गया, हर क्लास में हर छात्र को पीडीएफ चाहिए। मैं आपको एक सलाह देता हूं, यदि आप पीडीएफ वाली सोच रखते हैं तो आप सिविल सेवा की तैयारी छोड़ दीजिए, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन परीक्षा के स्तर को मैच ही नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपको मुख्य परीक्षा देनी है और मेंस लिखित है, मेंस में लिखना है। हिंदी माध्यम के रिजल्ट के कम होने का कारण यही शॉर्टकट है। हमें पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेना है या हमें कोई नोट्स प्रोवाइड करा दिया। अरे किताबें हैं मार्केट में, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। आप नोट्स और पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए। आप यदि मेरे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़े हैं और फाउंडेशन बैच में आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मेरी दो महत्वपूर्ण कार्य, मेरी भूमिका है इस पूरे क्लास में। एक तो मैं आपकी सब्जेक्ट की समझ विकसित करूं, आपको वो सब्जेक्ट आसान बना दूं, चीजें समझा दूं, इस तरीके से समझा दूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए जो काम मैं क्लास में करता हूं। साथ ही मैं आपके स्पीड को बढ़ाऊं, आपके लेखन कौशल को बढ़ाऊं, आपके नोट्स बनवाऊं। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आप बाद में रिवाइज कैसे करेंगे। देखिए यहां पे जो लिखने का कॉन्सेप्ट है, आप खुद बताइए ना, आपने इससे पहले कब लिखा था। ग्रेजुएशन में आप एग्जाम टाइम पे जाते हैं, बस वहीं पे लिखाते हैं। इससे पहले ट्वेल्थ वगैरह में आपने नोट्स बनाए होंगे, क्लासेस वगैरह की होंगी। लेकिन जो सिविल सर्विसेज में लेखन कार्य है, यहाँ पे स्पीड का काम है। यहाँ पे आपको 3 घंटे की अवधि में जो आपको पूरा पेपर करना है, कहीं पर 20 क्वेश्चन करना है, कहीं पर क्वेश्चंस की मात्रा अलग अलग है हर जगह पे। आईएएस में अलग है, यूपीपीसीएस में अलग है, बीपीएससी में अलग है, सीजीपीएससी में अलग है, एमपीपीएससी में अलग है, आरएएस में अलग है, जेपीएससी में अलग है। लेकिन लेखन हर जगह है, आरओ में भी आपका आंसर राइटिंग है। तो यदि आप विषय वस्तु को लिखेंगे नहीं, आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। बच्चे कहते हैं सर हाथ दर्द होने लग जाता है, चीजें छूट जाती हैं हम लिखते लिखते। आप नहीं लिखोगे तो एग्जाम हॉल में भी छूट जाएगा, फिर आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए परीक्षा के स्तर को मैच करने के लिए लिखना जरूरी है। परीक्षा की एक डिमांड, परीक्षा की एक मांग आपका लेखन भी है। यदि आप ये चाह रहे हैं कि पीडीएफ से सिलेक्शन हो जाएगा, पीपीटी से सिलेक्शन हो जाएगा, आप मुझे देखते हैं मैं कभी पीडीएफ और पीपीटी में नहीं पढ़ाता हूं। मैं डायरेक्ट क्लास में पढ़ाने वाला टीचर हूं। डायरेक्ट क्लास में डायरेक्ट लेक्चर लेता हूं, मैं आपके सामने डायरेक्ट लेक्चर लेता हूं और हर विषय वस्तु में कुछ नया होता है। एक एक सब्जेक्ट मैंने 5-5 6-6 बार, कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे भी है जो मैं 15 से 20 बार पढ़ा रहा हूं और हर बार मैं कुछ नया पढ़ाता हूं। मैं अभी आपसे, मैं स्क्रिप्टेड टीचर नहीं हूं कि कोई स्क्रिप्ट पीछे पीडीएफ रख दी और पढ़ा दिया, कभी नहीं पढ़ाता। तो हर बार मैं आपको कुछ नया देता हूं, कुछ नया लिखवाता हूं, नोट्स आपके बनवाता हूं।
तो नोट्स बनवाने के पीछे का उद्देश्य आपको कंटेंट देना तो है, कंटेंट की समझ विकसित करना तो है, लेकिन साथ साथ स्पीड, स्पीड कैसे बढ़ाओगे? नोट्स तो मार्केट में मिल रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, लिखना पड़ेगा। यदि आप किसी संस्था में पढ़ते हैं और वहां लिखवाया नहीं जा रहा, तो आप मान के चलिए कि आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरती जा रही। लेखन कार्य जरूरी है, इस एग्जाम की मूलभूत आवश्यकता है। आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप रुक जाओगे। बच्चों को प्रीलिम्स बहुत बड़ा एग्जाम लगता है, नहीं, जब प्री क्वालिफाई होगा और मेंस दोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में भाई प्री में क्या है, संख्या ज्यादा है। मेंस में वही संख्या जो लाखों की भीड़ प्रीलिम्स में है, वो जाके 10,000 15,000 में बदल जाती है मेंस में। और वो 10,000 15,000 बच्चे होते हैं, इसलिए ज्यादातर बच्चों को अनुभव नहीं है मेंस का, प्री ही नहीं निकल रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं पीटी की तैयारी करो, मेंस की तैयारी क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूं आप मेंस की तैयारी करिए, डेप्थ में करिए, डिटेल में करिए, प्रीलिम्स निकल जाएगा आपका। लेकिन केवल पीटी की तैयारी करेंगे कभी भी मेंस नहीं निकलेगा, मेंस नहीं निकाल पाओगे। मेंस के लिए आपका स्पीड होना चाहिए, लेखन कौशल होना चाहिए, लेखन का एक तरीका होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, जिससे 90% से ज्यादा बच्चे बचते हैं, वो लिखना नहीं चाहते। उसको फैक्ट याद करा लीजिए। इसलिए मैं आप सभी को एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जितने बच्चे मेरे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़े हैं, मुझे याद है, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे से मिलता हूं मैं, पर डे कम से कम 10 से 15 नए बच्चे मुझे मिलते हैं। तो मैं उनसे पहली चीज यही पूछता हूं कि यदि आप बैच में जुड़े हो, क्या स्पीड बढ़ी है? तो बच्चों का एक फीडबैक रहता है, हाँ सर, पहले से स्पीड में बहुत सुधार आया है, बदलाव आया है। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शॉर्टकट मत देखिएगा। यदि मैं लिखवा रहा हूं तो लिखिए, वो लिखना जरूरी है। शुरुआत में छूटेगा, एक समय बाद ऐसा आ जाएगा कि छूटेगा भी नहीं। एग्जाम में जाके यही करना है, लिखना ही है। इसलिए लेखन जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है, लिखने से बचिए मत। मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है। आप में से बहुत सारे बच्चे संस्थान को फोन करके ये बताते हैं कि सर लिखवाते बहुत हैं। मेरी मजबूरी है। आपको क्या लगता है मेरे लिए बहुत आसान है एक लेक्चर लेना? अभी रिवीजन क्लास में नहीं लिखवाता हूं, आप रिवीजन बैच में आइए। रिवीजन बैच में मैं नहीं लिखवाता, फाउंडेशन में लिखवाता हूं। रिवीजन बैच में मुझे पता है कि अब आपका प्रीलिम्स नजदीक है, चलिए मैं कोई सब्जेक्ट रिवाइज करा देता हूं। क्या मैंने इंटायर वीडियो सेशन में लिखवाया है? नहीं लिखवाया। मास्टर वीडियो सेशन में मेरी बोर्ड को आप देखते होंगे, मैं आता हूं, लेक्चर देता हूं, 2 घंटे में सब्जेक्ट खत्म। आपने यदि मेरा शिक्षण कौशल देखा ही है, 10 साल से पढ़ा रहा हूं, 10 साल से कोई भी विषय मेरे लिए बहुत कठिन नहीं है। मुझे आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दे देंगे, मैं सब्जेक्ट आपका कंप्लीट करा दूंगा। मैं इतना फास्ट टीचर हूं। लिखवाने में तो मुझे महीनों लग जाते हैं एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। जब मैं फाउंडेशन में पढ़ाता हूं, 100 क्लास 150 क्लास मैं आपका सब्जेक्ट कंप्लीट कराता हूं, डेप्थ में पढ़ाता हूं, लिखवाता हूं, ताकि आपको मैं बिल्कुल तैयार कर दूं मेंस के लिए। तो आप मेरी मनसा को समझिए, एग्जाम के डिमांड को समझिए। मेरी मनसा बहुत पवित्र है। और आप क्या है, बचते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में जाते हैं। आपको लगता है कोई पीडीएफ मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। पीडीएफ पीपीटी यदि कमाल करती तो अभी बहुत लोग अधिकारी बन जाते। कलम चलानी पड़ेगी, पेन खत्म होंगे, डेली 1-2 पेन खत्म होने चालू हो जाएंगे आपके, जब आप लेखन कार्य चालू कर दोगे। तो इसलिए लिखना चालू कर दो। नहीं लिख रहे हो तो फिर आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। इसलिए मेरी क्लास में नोट जरूर बनाइए। मैं कुछ भी पढ़ाता हूं, आप देखते होंगे यूट्यूब में एक सिंगल वीडियो भी लेता हूं तो बोलता हूं पेन कागज लेके बैठा करो मेरी क्लास में। मुझे भाषण सुनना पसंद नहीं है। मास्टर वीडियो का सेशन लेता हूं, मैं पहले बोल देता हूं पेन कागज लेकर जो बात समझ में आए लिखते जाना। लिखना जरूरी है, इस एग्जाम की मूलभूत आवश्यकता लेखन है, तभी निकलेगा। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनका नॉलेज इतना अच्छा थे नहीं था, लेकिन उनका लेखन कौशल बहुत अच्छा था और उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा तुरंत निकाल दी। कुछ लोगों का नॉलेज बहुत अच्छा था लेकिन लेखन अच्छा नहीं था, आज तक नहीं निकाल पाए। फिर ये हो जाता सर मैंने 4 मेंस दिए, 5 मेंस दिए, 6 मेंस दिए, कोई मतलब नहीं है। अपने आप को तैयार करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। लिखने से स्पीड आएगी आपकी। आपको लग रहा हो अचानक से कोई जादू होगा, नहीं होगा। लेखन से स्पीड आएगी। इसलिए अपनी स्पीड पे काम करिए, अपने आप को शार्प करिए, अपने आप को तेज करिए। लिखना जरूरी है। निबंध में लिखना ही लिखना है आपको, ऐसे लिखना है, लिखना है। 1250 नंबर का शब्दों का एशे है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में 700 शब्दों का एशे है। अप्रोक्स आप मान लीजिए 700-800 शब्दों में एशे लिखना है। तो एशे में लिखना है आपको,
हर पेपर पे किसी पे 150 शब्द, कहीं पे 200 शब्द, कहीं पे 250 शब्द, कहीं पे 125 शब्द, कहीं पे लघु उत्तरी, कहीं पे अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, हर टाइप में लेखन ही है। और लेखन लिखते लिखते आएगा, इसलिए लिखना प्रारंभ करिए, डरिए मत। स्पीड मैं बढ़ा दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की, गारंटी लेता हूं। यदि आप मेरे साथ एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, हर सब्जेक्ट समझाता हूं, पहले डिटेल में समझाता हूं, बढ़िया समझाता हूं, हर चीज समझाता हूं, फिर लिखवाता हूं, याद भी करवाता हूं क्लास में कि आपको याद हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं मेरा पढ़ा हुआ आपको भूलेगा नहीं, मैं जो पढ़ा दूंगा वो भूलेगा नहीं, वो आपके दिमाग में छप जाएगा। जो पढ़ा दूंगा वो छपेगा ही छपेगा, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। मेरा पढ़ाया हुआ आपके दिमाग से निकल नहीं सकता है। यदि आपने प्रॉपर रिवीजन कर रखा है, रिवीजन टेक्निक भी देखो आपको सिखा चुका कि आप रिवीजन कैसे करिए, कैसे आपको रिवीजन करना है, पर डे आपको रिवीजन करना है, हर चीज आपको बताता हूं। इसलिए लिखने से भागिए मत। लिखने से भागने का मतलब है सिलेक्शन से भागना, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मेरा आप सभी का हाथ जोड़ करके आग्रह, हर छात्र से, मैं जो आपको लिखवा रहा हूं क्लासेस में उसके नोट्स बनाते चलिए। हाथों में दर्द हो रहा है, कुछ दिन इस दर्द को महसूस करिए, कुछ दिन बाद होना बंद हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी और एग्जाम के लेवल पे आ जाओगे। केवल दिमाग में ज्ञान से कोई मतलब नहीं है यदि लिख ही नहीं पाए उस ज्ञान को परीक्षा में जाके, और यदि आप लिख भी पा रहे हो और स्पीड अच्छी नहीं है तो भी बेकार है। तीनों का कॉम्बिनेशन सिलेक्शन है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी सिलेक्ट हो जाओगे, अन्यथा साल निकल जाएंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं, मैं जब भी पूछता हूं आंसर राइटिंग कितनी, सर 10-15 क्वेश्चन, सर ये पीडीएफ ले ली, ये बुक, अरे बुक भी लीजिए लेकिन लिखिए जरूर, नोट्स बनाइए, लिखिए क्लास नोट्स। और जो आपको लिखवा नहीं रहे, जो आपको पीडीएफ में विकलांग, पीडीएफ मतलब बैसाखी, पका पकाया फल किसी को काम नहीं आता। अपनी मेहनत करिए, अपने नोट्स बनाइए, लिखिए चीजों को। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश है, और इसीलिए फाउंडेशन में मैं लिखवाता हूं, लिखवाऊंगा, लिखवाता रहूंगा। यही परीक्षा की मांग है। जब तक एग्जाम में बदलाव नहीं होता, आ जाए आने वाले समय में कि भैया आप मेंस में लिखना नहीं आपको, अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करना है आपको, या दूसरा माध्यम है कुछ वर्बली आपको कुछ, तो कोई बात नहीं, फिर मैं बंद कर दूंगा। फिर मेरे को क्या, आया लेक्चर दिया चला गया। लिखवाना जरूरी है, लिखना जरूरी है, यह बात आपको समझनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप यहीं पर खड़े रहेंगे।